Welcome student. This is our lecture number 7 for class 12th. Lecture 7 class 12th यूनिट 4 चली हुई है हमारी EMI। इसमें सेकंड पोर्शन चला हुआ है अल्टरनेटिंग करंट वाला। इससे पहले वाले जो लेक्चर था हमारे पास उसमें हमने कौन सा टॉपिक किया था, हमने एवरेज वैल्यू फाइंड आउट की थी अल्टरनेटिंग करंट की। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम फाइंड आउट करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसको हम बोलते हैं RMS वैल्यू। ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और उसके बाद हो गया अल्टरनेटिंग EMF के बारे में। ठीक है, ये है हमारा आज का पहला टॉपिक। चलो मैं एक बार इसको थोड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो कि हमें पढ़ना क्या है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC may be defined as the value of steady current which produce same amount of heat through a resistance over a time of complete cycle as is produced by alternating current through the same resistance and in same time root mean square value is also called as effective और I के नीचे है भाई EFF, इस तरीके से है, और वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC। इसमें हमने क्या देखा है भाई यहाँ पे कि जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है हमारे पास AC की,
इससे पहले वाला टॉपिक किया था उसमें हमने एवरेज वैल्यू को डिफाइन किया था, किस तरीके था, उसमें केवल चार्ज से रिलेटेड थी कि वो भाई सेम चार्ज जो स्टेडी करंट है हमारे पास वो भी सेम चार्ज फ्लो करे जितना हमारे पास एसी फ्लो करता है। इसमें क्या है कि वो जो करंट है हमारे पास वो सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे जितनी हमारे पास एसी प्रोड्यूस करता है, और हमने इसके लिए पढ़ रखा है 10th क्लास में, तो उसमें भी हीट के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, और जो सेकंड यूनिट हमारे पास इसमें उसमें भी हमने हीट से रिलेटेड फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जो जूल हीटिंग इफेक्ट है। सेकंड यूनिट का हमारा लास्ट टॉपिक है, चलो सेकंड लास्ट टॉपिक होगा, उसमें हमने इसके बारे में पढ़ रखा है। तो सेम है इसमें भी भाई हीट के, आपको पता है इसका, यदि हम इसको ड्राइव करने चलें तो यहाँ पे जो शायद डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि भाई वो वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट जो क्या करे हमारे पास सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे एक रेजिस्टेंस के अंदर से ओवर ए टाइम ऑफ कंप्लीट साइकिल टी। इसमें टाइम कितना लेके चलना, हमें कंप्लीट साइकिल का टाइम लेके चलना है। प्रोड्यूस बाय अल्टरनेटिंग करंट थ्रू सेम रेजिस्टेंस एंड इन सेम टाइम, ठीक है। और ये इसको आई इफेक्टिव और आई वी आई वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी भी हम इसको बोल सकते हैं। चलो अब इसको ड्राइव करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, यदि आपको एक समझ में आ जाता है तो इसका जो दूसरे वाला है वो भी बिल्कुल एज इट इज होगा, थोड़ा बहुत चेंजमेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। और मैंने आपको पहले कहा था कि ये वाले जो टॉपिक है उसके लिए आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है वो चीज़ भी आपके लिए। ठीक है, we know that the equation of AC is given by I is equal to I naught sin omega t। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लिया हमने इसके अंदर। एंड द हीट प्रोड्यूस बाय द करंट इज गिवन बाय H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। टी टाइम पीरियड है यहाँ पे अभी हमारे पास। आर क्या है, आर है रेजिस्टेंस, और आई नोट आपको पता ही, आई क्या है वो आपको पता है ही इसके अंदर, ठीक है। और यदि हम बात करें स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, ये तो हमने जनरल फॉर्मूला लिख लिया अभी। यदि हम स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट की बात करें, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट produced is given by dH is equal to current I square RT। ये थर्ड मान लिया हमने, ये इसको सेकंड, ये रहने दो भाई, यही सेकंड मान के चलो। यूजिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या होगा भाई, इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, डी एच इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यह आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर टी। ये तो आगे भी वैल्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट की, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट की। अब यदि हम टोटल निकालें, टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस
बाई ए टाइम ऑफ कंप्लीट साइकिल इज गिवन बाई, इसको क्या लिख सकते हैं अब हम, इंटीग्रेट करवाएंगे बाय टाइम ऑफ कंप्लीट साइकिल, ब्रैकेट में ले लो 0 टू कंप्लीट टाइम कितना है t, तो h इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से, एक सेकेंड भाई इसको हमने अधूरा लिखा है, r और ये dt आएगा, इधर भी dt आएगा और इधर भी dt आएगा हमारे पास, आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी, इंटीग्रेशन 0 से t तक लेके जाएंगे। अब इसमें से जो कांस्टेंट टर्म हमारे पास उनको बाहर लिख सकते हैं, आई नोट स्क्वायर आर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। इंटीग्रेट हमने पहले किया है, अब हमें पता है साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं करवा सकते, तो साइन स्क्वायर के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। आई नोट स्क्वायर आर इंटीग्रेशन 0 से टी हमारा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी, ठीक है। अब इसको भी 2 को हम बाहर ले जाके लिख सकते हैं अलग से, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, इसका कोई रोल है नहीं। इंटीग्रेशन 1 इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन कोस 2 ओमेगा टी डी टी। दोबारा देख ले एक बार, हमने किया क्या, जनरल इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, करंट के लिए हमें पता ही है, ये इक्वेशन हमने फर्स्ट मान ली, इसका कोई यूज अभी है नहीं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए करंट का हीट के साथ क्या रिलेशन होता है, जिस इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है हमारे पास। स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट यदि हमें निकालने हैं तो स्मॉल टाइम इंटरवल होगा, डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। यहाँ से हमने आई स्क्वायर की वैल्यू ऊपर वाले में से निकाल के आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी पुट कर दी वापिस। उसके बाद ये तो स्मॉल अमाउंट के लिए था, कंप्लीट यदि हमें निकालना तो इंटीग्रेट करवाएंगे, कहाँ से, लोअर लिमिट क्या होगी टाइम 0 से, कंप्लीट कहाँ तक होगा टाइम t तक, तो वो लिमिट हमने पुट कर दी इसके अंदर, इंटीग्रेट कर। लेकिन साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि पावर 2 है, तो हमें साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एक फॉर्मूला पता है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट कर दिया। बायो वाले इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, मैथ वालों को पता ही होगा, उन्होंने इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ लिया होगा। फॉर्मूला लिख दिया हमने सीधा, अब 2 अपॉन में था दोनों के, हमने बाहर ले जाके लिख दिया 1 डी टी, और लिमिट भाई दोनों में लिख सकते हैं हम अलग अलग, 0 से t आ गया। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास इसमें, जब हम इंटीग्रेट करवाते हैं इसको, तभी बार बार बोला जाता है कि इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको। आई नोट स्क्वायर आर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो भाई डी टी का क्या हो जाएगा, t लिमिट 0 से t माइनस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे कोस का क्या होगा, साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा 0 से t, लिमिट दोनों में क्या रहेगी सेम, लिमिट पुट करवाएं यदि आई नोट स्क्वायर आर बाई 2 t माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t की जगह एक बार तो कैपिटल T और एक बार क्या पुट कर दिया हमने 0, 1 बाई 2 ओमेगा बाहर, साइन 2 ओमेगा की जगह उस दिन भी बताया था क्या लिख सकते हैं हम 2 पाई बाई टी, और इस t की जगह अपर लिमिट क्या है t, माइनस 0 पुट करेंगे तो सारी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0, क्योंकि साइन 0 क्या होता है 0, ये दोनों कैंसिल, 1 बाई 2 ओमेगा साइन 4 पाई, h इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर आर बाई 2 इंटू
टी। अब साइन 4 पाई 2 पाई पाई इनकी वैल्यू सभी की क्या होती है हमारे पास 0, तो क्या बचा हमारे पास भाई खाली अपॉन 2। ये h की वैल्यू आ गई। ब्रैकेट में आप बता देना कि साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0। ठीक है, अब ये तो वैल्यू आई हमारे पास जो गिवन रिजल्ट था उसके लिए। लेकिन यदि हम बात करें इफ आई वी और आई इफेक्टिव is the RMS value of AC over a time t, then amount of heat is given by heat is given by IV is equal to H is equal to IV square RT, ये वैल्यू होगी। इसको भाई जो भी इक्वेशन थी हमारे पास शायद 3 तक हो चुकी, देख लेना अपनी जो भी हो। ये 4 और ये हमने क्या मान ली 5। ठीक है, दोनों ही H की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है तो दोनों इक्वल होंगी। फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 I नोट्स या IV स्क्वायर RT इज इक्वल टू I नोट स्क्वायर RT बाई 2। RT दोनों साइड से कैंसिल, IV इज इक्वल टू I नोट स्क्वायर बाई √2। दोनों साइड स्क्वायर था वो हटा दिया रूट लेके, और नीचे खाली 2 था इसलिए क्या बच गया, या फिर एक स्टेप कोई बात नहीं आगे चलो, ये दोनों था इस तरीके से। अब रूट ले लो, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा हमारे पास भाई आई वी इज इक्वल टू आई नोट अपॉन √2, और आई वी की यदि हम वैल्यू निकालेंगे तो 0.707 आई नोट, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पिछले वाले में 0.637 रिजल्ट आया था हमारे पास, इसमें कितना आ गया 7.07, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सो RMS वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू इज 0.707 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू और 70.7% ऑफ पीक वैल्यू। दोनों में से हम कोई भी रिजल्ट एक बता सकते हैं, और ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ये हम न्यूमेरिकल में जब करेंगे तो आई वी इज इक्वल टू 0.707 आई नोट होता है, ये रिजल्ट वहाँ पे यूज करने वाले, और ये वाला रिजल्ट भी डायरेक्ट हम यूज करने वाले। भाई दोबारा बता देता हूँ, जो इंटीग्रेशन हमने किया है वैल्यू पुट करने के बाद दोनों लिमिट हमने पुट करवा दी। इंटीग्रेशन टी का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन में पुट की, ओमेगा को मैंने उस दिन भी बताया था, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, या ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, दोनों रिजल्ट यूज करते हैं उसके अंदर हम। ये वैल्यू आई है, साइन 0 0 हो जाएगा, इसलिए लोअर लिमिट की जगह हमने सीधा 0, 2 एज इट इज, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी इंटू इस टी की जगह अपर लिमिट हमने टी पुट करवा दी, दोनों कैंसिल, 2 इंटू 2 पाई 4 पाई और साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये वाली जो कंप्लीट वैल्यू है ये क्या हो गया हमारे पास 0। ये बचा, इसकी वैल्यू हमने डायरेक्ट रख दी। अब एक वैल्यू हमने और फाइंड आउट कर ली एच की, और दोनों ही वैल्यू किसकी हमारे पास एच की वैल्यू है, तो दोनों ही क्या होंगी इक्वल होंगी, ये हम बता सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये था आपका आज का पहला टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो टॉपिक होने वाला है वो कौन सा होगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं।